नमस्ते दोस्तों। आज आइए न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करेंगे। या इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है। हॉबीज ये जो लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं उनके लिए ये है। हब इसमें लिखा है कि हॉबीज हॉबीज गर्लफ्रेंड कैन नॉट बी चार्जेड इन डीबी। डीबी का मीन्स क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस। हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हब्बीस मतलब हस्बैंड। हब्बी मीन्स होता है हस्बैंड। यहाँ पे अपस्ट्राफी लगा है। देखिए अपस्ट्राफी जब लग जाता है तो मतलब हस्बैंड के गर्लफ्रेंड मतलब उसकी महिला मित्र कैन नॉट बी। देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। कैन नॉट बी चार्जेड मतलब आरोपित नहीं की जा सकती, उस पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। किसमें? इन जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरेलू हिंसात्मक कानून है, उसमें उस केस में उसको आरोपित नहीं किया जा सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। शी कैन नॉट बी कंसिडर्ड हिज रिलेटिव मतलब उसको जो औरत जो गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड की जो गर्लफ्रेंड है, उसको क्या कैन नॉट बी कंसिडर उसको माना नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है कि वह उसका रिलेटिव है। उसके हस्बैंड का क्या है? रिलेटिव। यह हिज जो आया है उसके हस्बैंड के लिए आया है, मतलब कोई औरत है उसके हस्बैंड के लिए आया है। आइए थोड़ा जूम कर लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट्स की नागपुर बेंच, यहाँ पे अपस्ट्राफी दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर रिसेंटली हाल ही में हेल्ड मतलब माना, चाहे ये निर्णय दिया चाहे या सोचा, होल्ड का सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, कि दैट हस्बैंड जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड जो होती है, जो पति की जो महिला मित्र होती है, उसको क्या कैन नॉट बी कंसिडर्ड मतलब माना नहीं जा सकता है। एक रिलेटिव, एक संबंधी नहीं माना जा सकता है। किसके अंतर्गत? अंडर डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ है उसके अंतर्गत उसको रिलेटिव नहीं माना जा सकता है। देयर बाई इसीलिए एग्जेम्प्टिंग, देखिए एग्जेम्प्टिंग आया है। हर फ्राम फ्राम देखिए बीइंग, देखिए बीइंग चार्जेड अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड है, उसके 498 ए धारा के अंतर्गत उसको छूट मिली है। एग्जेम्प्टिंग मीन्स होता है छूट, मतलब छूट मिल गई उस महिला को मतलब आरोपित करने से, उसको दोषी ठहराने से। उसको देखिए यहाँ पे बीइंग लगा है तो बीइंग पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, आरोपित को छूट मिली है। द कोर्ट डिसीजन। अब देखिए कोर्ट का डिसीजन अपस्ट्राफी इन रेस्पॉन्स, एक उत्तर में, एक रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू ए पेटिशन। एक पेटिशन मीन्स होता है याचिका, एक याचिका के उत्तर में आया है कोर्ट का डिसीजन है। और याचिका किसके द्वारा दाखिल की गई थी? एक ओमैन के द्वारा दाखिल की गई थी। ओमैन उसको आरोपित बनाया गया था कि एक्यूज्ड, उसको आरोपित मतलब दोषी ठहराया गया। किसके लिए? हैविंग मैरिटल एक्स्ट्रा marital affair set a precedent in a interpretation of domestic violence statutes। स्टेट्यूट मीन्स होता है वैधानिकता। स्टेट्यूट्स मतलब ये क्या कर रहा है? क्या कि जो औरत जो पेटिशन याचिका दाखिल की थी, और याचिका इसलिए दाखिल की थी कि उस पर जो शादी के इतर जो उसका संबंध था उसके पति से, एक औरत है उसके पति से अफेयर था। एक्स्ट्रा मारिटल, देखिए एक्स्ट्रा मारिटल अफेयर्स मीन्स होता है शादी के इतर, शादी की तरह सेट। और सेट ए प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट मीन्स होता है एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट। इन इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है व्याख्या। किसकी व्याख्या? जो डोमेस्टिक, जो घरेलू हिंसात्मक जो कानून है, घरेलू हिंसा कानून है, उसकी व्याख्या में एक एग्जाम्पल को सेट की, एक नज़ीर को सेट की इसमें एक औरत। इसमें कहा गया कि सेक्शन ए
सेक्शन 419A मेक्स इट ए क्रिमिनल, जो दंडनीय क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब 4998 जो ए है धारा, वो इसको क्या करता है, इस तरह की जो गतिविधि जो होती है उसको क्रिमिनल ऑफेंस मानता है, यानी कि दंडनीय अपराध। फॉर ए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए एक क्रिमिनल या उसके रिलेटिव के लिए, टू सब्जेक्ट ए मैरिड वोमेन टू क्रुएल्टी और हरासमेंट। कह रहा है कि अगर किसी कोई शादीशुदा महिला है, अगर उसको साथ मतलब कोई हरासमेंट किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसको साथ क्रुएल्टी का व्यवहार किया जाता है, तो जो ये नियम जो होता है उसको, उसके पति को एक क्रिमिनल ऑफेंस मानता है, दंडनीय अपराध मानता है। विथ पेनाल्टी, उसके साथ पेनाल्टी भी लगती है, जिसमें इंक्लूडिंग है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब सज़ा होती है, जेल की सज़ा, अप टू 3 ईयर्स, मतलब 3 वर्ष की जेल की सज़ा, और साथ साथ क्या होता है, फाइन भी लग जाती है। अगर मान लीजिए हिंसा, घरेलू हिंसा में कोई व्यक्ति फंसा है, उसके लिए ये कानून बना है। अब देखिए यहाँ पे एज पर पिटिशनर, पिटिशनर ओमैन इज ए, क्यों, अब देखिए इन्वर्टेड कामन दे दिया था, इसका मतलब डायरेक्ट टेंस, डायरेक्ट चीज़ लिखी गई है। जैसा कि पिटिशनर ओमैन जो याचिका ओमैन है, इज ए नॉट रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, जो हस्बैंड है, जो पति है, उसका रिलेटिव नहीं है। सेक्शन 498 शैल नॉट बी इन्वोकेड। इन्वोकिंग मीन्स होता है अप्लाई करना, अनुनय करना। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो सेक्शन 498 जो धारा है, इस संदर्भ में उस पर अप्लाई नहीं की जा सकती है, इन्वोक्ड नहीं किया जा सकता है, उसको माना नहीं जा सकता है। द चार्ज शीट, अब देखिए चार्ज शीट, चार्ज शीट, चार्ज शीट इज फाइल अगेंस्ट हर, मतलब जो आरोप है, आरोप पत्र है, उसके खिलाफ दाखिल किया गया। ओनली, केवल, बिकॉज एलिगेशन, क्योंकि आरोप है कि ही में, आरोप है, आरोप लगाया गया है, बनाया गया है कि द कंप्लेनेंट वोमेन्स, जो शिकायतकर्ता, क्या शिकायतकर्ता औरत है, उसके पति जो है, हैविंग ए एक्स्ट्रा माइटल अफेयर विद द हर, हर उस औरत के ये आया है जो पिटीशन याचिका दाखिल की है, उसके लिए आया है। और ये वुमेन दूसरी वुमेन है जिसका पति, ये वुमेन ने आरोप लगाया है कि उसका पति जो है उस औरत के साथ एक्स्ट्रा माइटल अफेयर है, उस औरत के साथ। एज पर लॉ, लॉ के अनुसार द चार्ज शीट इज इलीगल, नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि जो चार्ज शीट है, कानून के अनुसार जो आरोप पत्र है वो क्या इलीगल है, गैर कानूनी है। ए डिवीजन, ये बात किसने कही, ये बात कही एक डिवीजन बेंच, एक डिवीजन बेंच जिसमें कंप्राइजिंग, जिसमें कौन कौन है, जस्टिस विभव खानवालके हैं और ब्रसु जोशी है, ये बात कही थी। दिस केस इन्वॉल्व रेसिडेंट ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इम्प्लॉयड, इस केस इन्वॉल्व करती है, किसको इन्वॉल्व करती है, एक निवासी को, रेसिडेंट जो चंद्रपुर का निवासी है और ये महाराष्ट्र में हुआ है। एंड एम्प्लॉयड, वो क्या है, काम करे, उसको एम्प्लॉयड विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और मतलब एक शैक्षणिक संस्था उसमें वो एम्प्लॉयड है, काम कर रही है। सी वाज एक्यूज्ड, मतलब उस पर आरोप लगाया गया हैविंग एन एक्स्ट्रा माइटल अफेयर विद द कंप्लेनेंट हस्बैंड, जो कंप्लेनेंट हस्बैंड है, उसके साथ द एक्स्ट्रा मारिटल अफेयर का आरोप लगाया गया है, मतलब उस औरत के साथ। पुलिस चार्ज हर, पुलिस ने उसको आरोपित बनाया, चार्ज हर एलॉन्ग विद द हस्बैंड, साथ साथ जो उसके पति हैं उसको भी किया है, एंड हिज फैमिली अंडर सेक्शन 498, उसके परिवार को भी। द पेटिशनर आर्ग्यू, द पेटिशनर तर्क दिया, क्या तर्क दिया कि सेक्शन 498 वुड ओनली अप्लाई द हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव, जो 498 जो सेक्शन है केवल वहीं अप्लाई किया सकता है, यानी कि जो उसके हस्बैंड और जो उसके रिलेटिव हैं
उसी के संदर्भ में अप्लाई किया जाता है। नॉट थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी के संदर्भ में इसको अप्लाई नहीं किया सकता है। इन्वॉल्व, जो कि तीसरा व्यक्ति अगर इसमें इन्वॉल्व है इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, अगर तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उसमें इसको नहीं ले, सिर्फ हस्बैंड और जो उसके रिलेटिव हैं उसी के संदर्भ में आरोपित किया जा सकता है। द वुमेन, अब देखिए वुमेन कंटेंडेंट सी वाज चार्जेड ड्यू टू पर्सनल ग्रज, ग्रज आई सी, देखिए मतलब ओमैन ने क्या होता है कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है रक्षा किया, बचाव किया, तर्क दिया कि वो उसको आरोपित किया गया, सी वाज आरोपित ड्यूटी, जो पर्सनल जो असंतोष है, पर्सनल जो द्वेष है, ग्रज, ग्रज ग्रज मीन्स होता है द्वेष, मतलब जो व्यक्तिगत द्वेष है इसकी वजह से उसको आरोपित किया गया, उस पर चार्ज लगाया गया था। सी वाज, सी वाज क्लोज टू द कंप्लेनेंट हस्बैंड, जो क्योंकि जो औरत है वो क्या है क्लोज, मतलब संबंधित है, उससे जुड़ी हुई है, उसके नज़दीक है, जो कंप्लेनेंट हस्बैंड है, जो शिकायतकर्ता के जो पति हैं उससे क्लोज है, नज़दीकी संबंध है, रिलेटिव नहीं, बस नज़दीकी संबंध है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के अनुसार जो होता है, द जजमेंट प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन द स्कोप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा है उसका, जो घरेलू हिंसा का जो कानून है उसका जो स्कोप बहुत स्पष्ट है, और री इन्फोर्स ये दबाव बनाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नॉट एक्सपेंडिंग स्टेटोरी, स्टेटोरी मीन्स होता है वैधानिक डिफिनीशन ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव बियॉन्ड इट्स इंटेंडेड मीनिंग, जो इसका जो इरादा है, जो इरादा जो सोच रहा है कि उस मीनिंग से परे है, बियॉन्ड, कोई भी मतलब जो औरत सोचती है कि हमारा हस्बैंड का इनके साथ क्या अफेयर है, तो उससे परे है ये, जो इसकी मीनिंग है, जो घरेलू हिंसा की जो मीनिंग है उससे परे है। एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आर सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स, जो मतलब इतर एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, ये बात हाई कोर्ट ने कही।